इधर देश भर में कल अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो लखनऊ के इमामबाड़ा में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आखिर कौन है हमास के पैरोकार जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी, इंसान फरामोश निकले और पोस्टर जलाना। आज देश भर में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ी गई, लेकिन नमाज के दौरान यूपी की राजधानी लखनऊ में अलग ही नजारा देखने को मिला। वो यहूदी ये तस्वीरें लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग जमा तो हुए थे जुमे की नमाज के लिए, लेकिन यहां नफरती सोच की एक अलग तस्वीर दिखी। बड़ा इमामबाड़ा में मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कल्बे जव्वाद की अगुवाई में लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर जलाई और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ साथ तमाम शिया धर्मगुरु और नमाजी शामिल हुए, जिन्होंने फिलिस्तीन में हुए जुल्म के खिलाफ कड़ी निंदा की। साथ ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ इन दोनों देशों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलिस्तीन वासियों के हौसले को सलाम किया। अमेरिका और इजराइल के विरोध के नारे आज लखनऊ की सड़कों पर लगे, जहां लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर लोगों ने नारेबाजी की, दोनों मुल्कों के झंडों को जलाया। कल्बे जव्वाद धर्मगुरु के नेतृत्व में ये तमाम विरोध करते हुए लखनऊ में मुस्लिम धर्म के लोग सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दिए, नारेबाजी की, विरोध की आवाज़ उठाई। बड़े इमामबाड़े पर खास तौर पर आज के जुम्मे की नमाज के लिए लोगों की भीड़ निकली थी और ये भीड़ जब नमाज के बाद बाहर निकलती है तो हाथों में इन दोनों ही मुल्कों के झंडे को लेकर निकलती है और विरोध की आवाज फिलिस्तीन के पक्ष में सुनाई देती है। प्रदर्शन के बाद मौलाना कल्बे जव्वाद ने इजराइल, अमेरिका के साथ साथ भारत को भी निशाने पर लिया। इजराइल के तबाह होने की बात कही। आज मुसलसल होता रहेगा जब तक हमारा क़िबला अव्वल आज़ाद ना हो, जब तक फिलिस्तीनियों को उनका हक न मिले हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और सबसे बड़ी शिकायत तो हमें अपनी हुकूमत से है कि वो इसराइल और अमेरिका के ग़ुलाम बनी हुई है। इतनी बड़ी हुकूमत और अमेरिका से इजाज़त ले रही है कि हम रूस से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे। इराक़ को मना किया उन्होंने कि साहब गैस न बेचिए, उन्होंने मान लिया कि हमारे अब्बा ने कहा है लिहाजा हम माने लेते हैं। तो ये इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी तो ख़त्म हो गई है, मगर हिंदुस्तान अमेरिका का ग़ुलाम बन गया है। दरअसल जब से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई छिड़ी है, तब से भारत में दो खेमे बन गए हैं। एक खेमा कहने लगा कि भारत खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। किसी ने कहा कि फिलिस्तीन को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, जबकि कुछ लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे हैं। हालांकि फिलिस्तीन संकट पर भारत की विदेश नीति एक तरह से बैलेंस करने की है। भारत किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहा है। अपने सियासी फायदे के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ मौलाना जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और भारत को फिलिस्तीन विरोधी बता रहे हैं। मौलानाओं को ये सोचना होगा कि दो बाहरी देशों के आपसी मामले को लेकर नफरती सोच को हवा देना भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देश भर में कल अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो लखनऊ के इमामबाड़ा में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आखिर कौन है हमास के पैरोकार जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। इंसान फरामोश निकले। ये प्रदर्शन, वो यहूदी ये नारेबाजी, इंसान फरामोश निकले और पोस्टर जलाना। आज देश भर में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ी गई, लेकिन नमाज के दौरान यूपी की राजधानी लखनऊ में अलग ही नजारा देखने को मिला। वो यहूदी ये तस्वीरें लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग जमा तो हुए थे जुमे की नमाज के लिए, लेकिन यहां नफरती सोच की एक अलग तस्वीर दिखी।
बड़ा इमामबाड़ा में मौलाना कल्बी जव्वाद के नेतृत्व में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कल्बी जव्वाद की अगुवाई में लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर जलाई और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान मौलाना कल्बी जव्वाद के साथ साथ तमाम शिया धर्मगुरु और नमाजी शामिल हुए, जिन्होंने फिलिस्तीन में हुए जुल्म के खिलाफ कड़ी निंदा की। साथ ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ इन दोनों देशों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलिस्तीन वासियों के हौसले को सलाम किया। अमेरिका और इजराइल के विरोध के नारे आज लखनऊ की सड़कों पर लगे, जहां लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर लोगों ने नारेबाजी की, दोनों मुल्कों के झंडों को जलाया। कल्बे जवाद धर्मगुरु के नेतृत्व में ये तमाम विरोध करते हुए लखनऊ में मुस्लिम धर्म के लोग सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दिए, नारेबाजी की, विरोध की आवाज़ उठाई। बड़े इमामबाड़े पर खास तौर पर आज के जुम्मे की नमाज के लिए लोगों की भीड़ निकली थी और ये भीड़ जब नमाज के बाद बाहर निकलती है तो हाथों में इन दोनों ही मुल्कों के झंडे को लेकर निकलती है और विरोध की आवाज फिलिस्तीन के पक्ष में सुनाई देती है। प्रदर्शन के बाद मौलाना कल्बी जव्वाद ने इजराइल, अमेरिका के साथ साथ भारत को भी निशाने पर लिया। इजराइल के तबाह होने की बात कही। आज मुसलसल होता रहेगा जब तक हमारा क़िबला अव्वल आज़ाद ना हो, जब तक फ़िलिस्तीनियों को उनका हक न मिले, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और सबसे बड़ी शिकायत तो हमें अपनी हुकूमत से है कि वो इसराइल और अमेरिका के ग़ुलाम बनी हुई है। इतनी बड़ी हुकूमत और अमेरिका से इजाज़त ले रही है कि हम रूस से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे। इराक़ को मना किया उन्होंने कि साहब गैस न बेचिए, उन्होंने मान लिया कि हमारे अब्बा ने कहा है, लिहाजा हम माने लेते हैं। तो ये इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी तो ख़त्म हो गई है, मगर हिंदुस्तान अमेरिका का ग़ुलाम बन गया है। दरअसल जब से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई छिड़ी है, तब से भारत में दो खेमे बन गए हैं। एक खेमा कहने लगा कि भारत खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। किसी ने कहा कि फिलिस्तीन को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, जबकि कुछ लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे हैं। हालांकि फिलिस्तीन संकट पर भारत की विदेश नीति एक तरह से बैलेंस करने की है। भारत किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहा है। अपने सियासी फायदे के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ मौलाना जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और भारत को फिलिस्तीन विरोधी बता रहे हैं। मौलानाओं को ये सोचना होगा कि दो बाहरी देशों के आपसी मामले को लेकर नफरती सोच को हवा देना भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देश भर में कल अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो लखनऊ के इमामबाड़ा में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आखिर कौन है हमास के पैरोकार जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। इंसान फरामोश निकले। ये प्रदर्शन, वो यहूदी, ये नारेबाजी इंसान फरामोश निकले और पोस्टर जलाना। आज देश भर में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ी गई, लेकिन नमाज के दौरान यूपी की राजधानी लखनऊ में अलग ही नजारा देखने को मिला। वो यहूदी, ये तस्वीरें लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग जमा तो हुए थे जुमे की नमाज के लिए, लेकिन यहां नफरती सोच की एक अलग तस्वीर दिखी। बड़ा इमामबाड़ा में मौलाना कल्बी जव्वाद के नेतृत्व में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कल्बी जव्वाद की अगुवाई में लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर जलाई और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान मौलाना कल्बी जव्वाद के साथ साथ तमाम शिया धर्मगुरु और नमाजी शामिल हुए, जिन्होंने फिलिस्तीन में हुए जुल्म के खिलाफ कड़ी निंदा की। साथ ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ इन दोनों देशों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलिस्तीन वासियों के हौसले को